अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हिंदुस्तान का परचम लहराने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगली मंजिल है ब्रिटेन। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर जाने वाले हैं और मोदी के ब्रिटेन पहुंचने से पहले मोदी के चाहने वालों ने इंग्लैंड की धरती पर चला दी है मोदी एक्सप्रेस। क्या है ये मोदी एक्सप्रेस, कैसी दिखती है ये मोदी एक्सप्रेस, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। अमेरिका के बाद अब इंग्लैंड में होगा नमो नमो। अंग्रेजी धरती पर सुनाई देगी मोदी मोदी की गूंज। आर यू डूइंग न्यूयॉर्क? जिस देश ने किया हिंदुस्तान पर 200 साल राज, वहां कदम रखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी। इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर इस सरजमी पर होगा भारतीय प्रधानमंत्री का इस्तकबाल। मोदी जब इंग्लैंड में कदम रखेंगे तो एक नया इतिहास रचा जाएगा। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरे को यादगार बनाने के लिए भारतवंशियों ने भी कमर कस रखी है और इसी कड़ी में नवंबर में होने वाले इस दौरे से पहले लंदन में मोदी एक्सप्रेस बस सर्विस शुरू की गई है। मोदी 12 नवंबर को इंग्लैंड पहुंचेंगे और इस दौरे से एक महीने पहले ही चला दी गई है ये मोदी एक्सप्रेस। ये मोदी एक्सप्रेस लंदन और उसके आसपास के उन जगहों से गुजरेगी जो भारतवंशियों के लिए जाने जाते हैं और इस बस यात्रा का आयोजन करने वाली संस्था यूके वेलकम मोदी का कहना है कि जैसे हिंदुस्तान में चाय पर चर्चा होती है, वैसे ही मोदी की नीतियों पर बस में चर्चा होगी। 10 अक्टूबर को लॉन्च हुई इस बस का सबसे पहला पड़ाव बना वेम्बले का एलिंग रोड, जो जाना जाता है लिटिल इंडिया के नाम से। लंदन में एक बस चलाई जा रही है जो मोदी एक्सप्रेस बस के नाम से है। दूसरा ये कि मोदी एक्सप्रेस वेबसाइट भी अब ओपन हो चुकी है, जिसमें आप तमाम सुझाव भी दे सकते हैं या फिर इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मोदी एक्सप्रेस जो बस चलाई जा रही है वहां पे उसके बारे में जानकारी है। कुछ मुख्य जगहों पर वेबसाइट के में ये दिखाया गया, कुछ मुख्य जगहों पर लंदन में बसेस की जो सेवा है वो दी जा रही है नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस के नाम से। वेम्बले में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी रहते हैं, इसी वजह से इस इलाके को लिटिल इंडिया कहा जाता है। इसके बाद बस का अगला पड़ाव ट्रैफलगर स्क्वायर। इस सर्विस के तहत 30 बसें चलाई गई हैं। मोदी की अगले महीने ब्रिटेन यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए ये मोदी एक्सप्रेस चलाई गई है। बस सर्विस के ऑर्गेनाइजर लॉर्ड पपेट ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के लोगों के साथ आने की मिसाल है। मैं ये देखकर उत्साहित हूं कि दो समुदायों के लोग पीएम मोदी की इस यात्रा के लिए करीब आ रहे हैं। बस की शुरुआत इस बात का एक और उदाहरण है कि ब्रिटेन और भारत में लोग एक सकारात्मक कारण के लिए साथ आ रहे हैं। इस बस को हिंदुस्तानी रंग देने के लिए इसका शुभारंभ भी पारंपरिक तरीके से किया गया। पारंपरिक रूप से नारियल फोड़कर बस का उद्घाटन करने के साथ ही बस को बुरी नजर से बचाने के लिए पहिए के नीचे नींबू रखा गया। मोदी के भव्य स्वागत के लिए वेलकम पार्टनर्स के तौर पर समुदाय के 400 से ज्यादा संगठनों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ब्रिटेन में लंबे समय से भारतवंशी सांसद कीथ वॉज ने भी अपने इलाके लिसेस्टर में मोदी बस से लोगों को जोड़ने की मुहिम छेड़ दी है। कीथ वॉज ने मोदी की लोकप्रियता पर कहा कि आप कहीं आने जाने के लिए स्मार्ट कार्ड घर पर भूल जाएं, लेकिन आप कहीं भी हों मोदी एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए मोदी कार्ड लाना ना भूलें। मोदी एक्सप्रेस की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे ब्रिटेन में मोदी एक्सप्रेस बस की टिकट कहीं से भी बुक करा सकते हैं। यूके वेलकम्स मोदी के इस कार्यक्रम से जुड़ने वालों में सबसे कम उम्र के यानी कि 2 महीने के बच्चे हैं, तो सबसे बुजुर्ग में 100 से ज्यादा साल के व्यक्ति भी शामिल हैं। और अब ये मोदी एक्सप्रेस तैयार है प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल करने के लिए। टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा में न सिर्फ भारतवंशियों से मिलते हैं, बल्कि भारत में जो कार्यक्रम उन्होंने चलाए हैं भारत के लोगों के लिए, उसका जिक्र करना भी नहीं भूलते। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री जाने जाते हैं इस देश से निवेश किस तरह से भारत में लाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की इस ब्रिटेन यात्रा का भी यही मकसद है, जिसमें व्यापारिक से लेकर सामरिक मकसद तक शामिल है। साथ ही ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सदस्यता के लिए भी समर्थन जुटाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन को एक कदम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। दुनिया के तकरीबन हर बड़े देश का दौरा कर चुके पीएम मोदी के लिए अब मौका है अंग्रेजों के मुल्क इंग्लैंड की यात्रा का। पीएम मोदी 11 से 13 नवंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने प्रस्तावित ब्रिटेन यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय जुड़ने की उम्मीद की जा रही है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन उन्हें अधिक विस्तार देने की अभी भी काफी संभावनाएं हैं। मोदी की इस यात्रा से संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में काफी मदद मिलेगी। मोदी के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे अभियानों को सफल बनाने में भारत ब्रिटिश कंपनियों के कौशल और अनुभव से लाभ उठा सकता है। स्मार्ट सिटी बनाने में ब्रिटेन के पास पर्याप्त अनुभव है और भारत इसका लाभ उठा सकता है। भारत ने जिन 99 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना है, उनमें से 3 शहरों को ब्रिटेन की मदद से स्मार्ट सिटी में बदलने की बात लगभग तय हो चुकी है। जापान देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, कहां कहां नहीं हो आए हैं, अमेरिका गए हैं 2 बार। अब यूके की टर्न ये है कि यूके के साथ पहले तो वहां डायस्पोरा हमारा जो भारतीय रहने वाले हैं, उनकी अमेरिका की तरह उनमें काफी भूमिका है विदेशी हमारी नीतियों में। असैन्य परमाणु सहयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है और पीएम मोदी चाहेंगे कि इस मुद्दे पर कोई ठोस बातचीत की जाए। ब्रिटेन भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना चाहता है। हालांकि दोनों देशों के बीच इस सेक्टर में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी रक्षा मामलों में तेजी नहीं है। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जिस भी पश्चिमी देश की यात्रा पर गए हैं, वहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश की है और माना जा रहा है कि ब्रिटेन के दौरे पर मोदी अपनी इस कोशिश को एक और कदम आगे ले जाएंगे। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम रखा है कि हम सारे देशों का समर्थन मांगेंगे कि भारत सुरक्षा परिषद मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने। तो उस पर यूके इतने सालों से कह रहा है कि हम आपकी सहमति देंगे, उस पर कोई शक नहीं है। ब्रिटेन आतंकवाद को एक बड़ा खतरा मानता है और वो दुनिया के सभी देशों के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में है। ऐसे में आतंकवाद के आका पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने लाने के लिए मोदी कैमरून का साथ मांग सकते हैं। भारत के निवेश के कारण पिछले साल ब्रिटेन में 8,000 नए रोजगार शुरू हुए हैं और इस सेक्टर में विकास के लिए अभी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। यूरोपीय संघ के देशों में ब्रिटेन भारत में सबसे ज्यादा निवेश करता है और मोदी चाहते हैं कि न केवल ब्रिटेन के पौंड भारत में आए, बल्कि साथ ही इंग्लिश तकनीक भी हिंदुस्तान पहुंचे और मेक इन इंडिया का सपना सच हो सके, जिसके लिए मोदी मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ लंदन तक भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मोदी वहां वेम्बले स्टेडियम में करीब 70,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे, जो मोदी के इस 3 दिन की यात्रा की सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला है। टीम न्यूज नेशन। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, तकरीबन 15 लाख भारतवंशी, एक बहुत बड़ा भारतीय डायस्पोरा वहां पर मौजूद है और प्रधानमंत्री हर संभव कोशिश करेंगे इस डायस्पोरा को लुभाने की। और साथ ही साथ एक खास बात हम आपको और बता दें कि डेविड कैमरून ने जब अपना अभियान चलाया था जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, तो उन्होंने अपने कैंपेन को जो नारा दिया था वो भी भारत के नारे से मिलता जुलता था। भारत में कहा जाता था अब की बार मोदी सरकार, और कैमरून ने कहा अब की बार कैमरून सरकार। बहरहाल ब्रिटेन में भारतीयों की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले चुनाव में भारतीय ब्रिटेन के वोट बैंक का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून अपने चुनावी कैंपेन के दौरान हिंदुस्तानियों को लुभाने की हर संभव कोशिश करते नजर आए। 200 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले ब्रिटिश राज के बारे में कहा जाता था कि इस साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता। 200 सालों तक जिस हुकूमत ने केवल भारत के जख्मों से भरी गुलामी दी, जिस देश के हुक्मरान हिंदुस्तान की आजादी पर तंज कसा करते थे, आजादी के बाद भारत की सत्ताधूर्त, बदमाश
तथा मुफ्तखोरों के हाथ आ जाएगी। ये तिनकों से बने लोग हैं जो देश माना करता था कि भारत पर राज करना जरूरी है क्योंकि भारतीयों को राज करना नहीं आता। जिस ब्रिटिश हुकूमत ने लाखों लोगों को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे और आजाद जिंदगी का हक मांग रहे थे। लेकिन वक्त बदला, राज बदला, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा और हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने लगी। 68 सालों में समय का चक्र पूरी तरह घूम गया। अंग्रेजों ने भारत छोड़ा और हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर चमकने लगी। आज हमेशा चमकने वाला ब्रिटिश साम्राज्य अपना रंग बदलता दिख रहा है। जब ब्रिटिश हुक्मरानों को इंग्लैंड में रह रहे भारतवंशियों के साथ की जरूरत पड़ी तो ब्रिटेन की फिजाओं में गूंजा ये गीत। नीला है आसमां गगन विशाल, यही रंग है ब्रिटेन की शान। ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तान की जरूरत थी, लेकिन इस बार साथ मांगा जा रहा था हथियार उठाकर नहीं बल्कि हाथ जोड़कर। ब्रिटेन की शान, यही रंग है ब्रिटेन की शान। आओ हम सब घुल मिल जाएं। जी हाँ, लगता है गंगा यमुना से निकले जल की अपार ऊर्जा और हिमालय से निकलती सूरज की गर्मी का एहसास अब 7 समंदर दूर बैठे उस देश को भी हो चला। अब वो दोनों हाथ जोड़कर जा पहुंचा भारतीयों के बीच। जो लेके चलेंगे हम सबको अपने साथ। हिंदुस्तानियों की बढ़ती ताकत कहें या फिर भारतीयों का रसूख, ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री 125 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री के साथ अपने फोटो को दिखाकर अपनी जनता से समर्थन की उम्मीद करते हैं। सूट बूट पहले डेविड कैमरून जब सड़कों पर चलते दिखे तो उनकी जुबान से हेलो या हाय हाय नमस्ते भी सुनाई दे रहा था। एक समय हिंदुस्तानियों को अपने पर बोझ मानने वाले ब्रिटिश साम्राज्य के सियासतदान अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए हिंदुस्तानियों का सहारा मांगते दिखे। यही है इंग्लैंड में हिंदुस्तान की वो ताकत जिसका लोहा अंग्रेज हुक्मरानों से लेकर वहां का समाज तक मानता है। टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री जब ब्रिटेन की सरजमी पर कदम रखेंगे तो उनके स्वागत के लिए वो हजारों ब्रिटेन वासी मौजूद रहेंगे जो भारतीय मूल के हैं। आज ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और कई लोगों का समाज में खासा रुतबा है। आइए आपको मिलवाते हैं ब्रिटेन के उन भारतवंशियों से जो ब्रिटेन में अपना अलग मुकाम हासिल कर चुके और हम सबके लिए गौरव के विषय है। तस्वीरों में दिख रही महात्मा गांधी की ये मूर्ति स्थापित की गई उस देश की संसद में जिस देश से गांधी ताउम्र संघर्ष करते रहे, यानी इंग्लैंड। ये भारत की ही बढ़ती ताकत का नजारा है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्रिटेन की संसद में जगह दी गई है। महज कुछ दिनों पुरानी इन तस्वीरों में ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून के अलावा भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली, बॉलीवुड के महानायक बिग बी और ब्रिटेन के कई भारतवंशी दिख रहे हैं। राजनीति से लेकर खेलकूद तक, ग्लैमर हो या बिजनेस, कहा जाता है कि ब्रिटेन की नसों में भारतीयों का खून दौड़ता है। दुनिया के सबसे अमीर हिंदुस्तानी लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन के नागरिक हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया लक्ष्मी मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के सीईओ हैं। 1931 में पंजाब के जालंधर में जन्मे स्वराज पॉल ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पिछले 20 सालों से सदस्य रहे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के महान कप्तानों में से एक नासिर हुसैन का जन्म भारत के चेन्नई में हुआ था। भारतीय मूल के बिजनेसमैन नाथूराम पुरी को ब्रिटेन में फ्री मैन ऑफ द सिटी का सम्मान दिया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नॉयपॉल एक ऐसे भारतवंशी हैं जिन पर ब्रिटेन वासी गर्व करते हैं। कीथ वाज भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद हैं। इनका परिवार मूलतः भारत में गोवा से है।
वाज को 2014 में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिल चुका है। वाज को मोदी समर्थक माना जाता है। इन्होंने ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा भारत वापस किए जाने की भी मांग की थी। मई में हुए आम चुनाव में विठम सीट से बड़े अंतर से दोबारा निर्वाचित हुई प्रीति पटेल ब्रिटेन की नई रोजगार मंत्री हैं। प्रीति के माता पिता गुजरात से युगांडा होते हुए 60 के दशक में ब्रिटेन गए थे। मोंटी पनेसर से लेकर रवि बोपारा तक न जाने कितने ब्रिटिशर्स की जड़ें भारत से जुड़ी हैं और यही भारतीय आज जोड़ते हैं भारत से ब्रिटेन का नाता। टीम न्यूज नेशन। और ये पहली बार नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यूं एक्सप्रेस चलाई गई हो। प्रधानमंत्री का कुछ ऐसा ही इस्तेकबाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी हुआ था, जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने वालों के लिए मेलबर्न से सिडनी तक एक खास ट्रेन का इंतजाम किया गया था। इतना ही नहीं, इस ट्रेन में खाने के लिए हिंदुस्तानी जायके का ही खाना रखा गया था। ऑस्ट्रेलिया में हर तरफ मोदी की धूम। सिडनी में मोदी को देखने के लिए हर कोई बेताब। मोदी को देखने और उनका भाषण सुनने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कोने कोने में लोग सिडनी पहुंच रहे थे। मेलबर्न के ट्रांस स्टेशन का ये नजारा ऐसा माहौल दिखा रहा था जैसे हिंदुस्तान के किसी गली मोहल्ले या चौक पर क्रिकेट जीत का जश्न मनाया जा रहा हो। बहुत एक्साइटेड है, हम सोए नहीं पूरी रात। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू है। हम तो बचपन से मोदी जी के फैन हैं। There's so much color and movement. It's excellent. ये तस्वीरें हैं एक साल पहले की, जब प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के इस्तकबाल में उनके नाम से एक खास ट्रेन मोदी एक्सप्रेस चलाई गई, जो मेलबर्न से सिडनी के बीच चली। इस मोदी एक्सप्रेस में 200 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। मेलबर्न के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी विदेशी नेता के नाम पर ट्रेन चलाई गई हो। ये ट्रेन 220 यात्रियों को लेकर मेलबर्न से सिडनी के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में 4 कंपार्टमेंट लगे थे। God has prepared him to become the Prime Minister of the country after 60 years of hard work. That's how he is. It's not just an ordinary man. The kind of change he's going to bring in India, it's impossible by anybody else. He's the only one who can do that. मोदी ने सिडनी में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के ऑल्फिन्स अरेना में संबोधित किया। मानव जात की सेवा कर पाएंगे। इस मौके को और खास बनाने के लिए इस खास ट्रेन की व्यवस्था की गई थी। बीजेपी के ओवरसीज टीम ने इस ट्रेन को चलाया। 28 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गया था और ऑस्ट्रेलिया में मोदी के इस स्वागत की चमक पूरी दुनिया ने देखी थी। मोदी एक्सप्रेस से सभी यात्रियों के लिए पार्टी जैसा माहौल रहा। मेलबर्न के रेल प्रशासन की मदद से इस ट्रेन को तिरंगा, बैलून, मोदी पोस्टर और पिक्चर से सजाया गया था। भले ही इस ट्रेन में बैठने के पूरे इंतजामात रहे हों, लेकिन शायद ही किसी को बैठने का होश हो। हर कोई इस मोदी एक्सप्रेस के पूरे मजे लेना चाहता था। आयोजकों ने यात्रियों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी की थी, जिसके तहत उन्हें मोदी ढोकला और मोदी फाफड़ा जैसे डिशेस दी गई। जब जब मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का जिक्र किया जाएगा, तब तक लोगों के ज़हन में जिंदा होगी तस्वीर उस मोदी एक्सप्रेस की जो मेलबर्न से सिडनी के लिए चली थी। टीम न्यूज नेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है और यकीन मानिए अब तक के जो भी कम्युनिटी इवेंट आपने देखे थे या भरतवंशियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो संवाद आपने देखा था, यहां प्रधानमंत्री 70,000 भरतवंशियों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। आप सोचिए वो मौका किस तरह का होगा। लेकिन उससे पहले ना सिर्फ एक वेबसाइट लॉन्च की है, लोगों को इस कम्युनिटी रिसेप्शन से जुड़ने के लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है। मोदी एक्सप्रेस चलाई गई है जिसमें यूके वेलकम्स यू करके, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेविड
डेविड कैमरून जब एक मंच के नीचे होंगे, जब इन दोनों के बीच संवाद होगा, जाहिर तौर पे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया और स्किल इंडिया के लिहाज से ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जहां तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मामला है, ब्रिटेन पहले से ही हमारा समर्थन करता है। इस दौरे के बाद वो समर्थन और मजबूत हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हमारे युवा भारतीयों के लिए, जो उच्च शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी जगह है ब्रिटेन, इसमें भी कुछ बड़े समझौते होने की उम्मीद है।